जैसे राजा नहुष सप्त ऋषियों के सिर पर बैठकर आएगा तो उसके व्यवहार से ऋषियों को क्रोध आ जाएगा। क्रोध में आकर उसे श्राप दे देंगे ऋषि लोग। आओ तत्पश्चात मैं पुनः इंद्र बन जाऊंगा। आओ मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। सची ने देवराज इंद्र की बात को मान लिया। जब नहुष सची के पास आया तो सची ने नहुष से कहा, महाराज, संसार में सभी बड़े बड़े देवताओं के पास खुद का अपना वाहन है। नारायण के पास पक्षी की सवारी है, ब्रह्मा जी हंस पर, कार्तिकेय जी मयूर पर, भगवान शिव बैल पर सवार होते हैं, पर आपके पास ऐसा कोई लक्षण नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पालकी पर बैठकर मेरे पास आएं। पालकी सप्त ऋषियों के सिर पर रखी हुई हो। काम के वशीभूत हुआ राजा नहुष सची की बात मान लिया और शीघ्र ही पालकी तैयार कराई। सप्त ऋषियों के सिर पर पालकी पर बैठकर चलने लगा। वह जैसे ही पालकी पर बैठा हुआ ऋषियों से कहता, सर्प सर्प अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो। इसे सुनकर ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने उसको श्राप दे दी, तुम सर्प बन जाओ। श्राप देने से वह तत्काल ही सर्प के रूप में परिणित हो गया। एवं सप्त स राजर्षि सुत्वा तम मुनि तत्तमम न राजा नहुष का पतन हुआ। उसके 50 सभी देवता देवराज इंद्र को सम्मान लेकर आए, उनका अभिषेक किया। व्यास जी कहते हैं, राजा नहुष को विश्वरूप और वृत्तासुर को मारने के कारण भीषण दुख प्राप्त हुआ, किंतु भगवती की कृपा से उन्होंने पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। वृत्तासुर की कथा का सार यही है कि व्यक्ति को अपने सभी शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। विधि का विधान कभी नहीं बदलता। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्तर नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। पुष्कर कुरुक्षेत्र धर्मा 12वें अध्याय में पवित्र तीर्थ का वर्णन किया गया है। जो नदियाँ जल वाली होती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं, वे परम पुण्य देने वाली होती हैं। ऐसी नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रावण और भादव में इन 2 महीनों में सभी नदियाँ रजस्वला होती हैं, क्योंकि उनमें वर्षा का जल भी प्रवाहित होता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, धर्मारण्य, प्रयाग, नैमिषारण्य में अत्यंत पवित्र तीर्थ है। इसी तरह श्रीशैलम, सुमेर, गंधमादन ये पवित्र पर्वत हैं। सरोवरों की बात करें तो मानसरोवर सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार मुनियों के आश्रम में होते हैं, जैसे बद्रिकाश्रम, बामन आश्रम, सतयुग आश्रम आदि ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। वह उन्हीं ऋषि के नाम से आश्रम प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से राजन, इस पृथ्वी लोक पर अनेक पवित्र स्थल हैं, किंतु इन सब तीर्थों में जाने के बाद भी यदि किसी का मन शुद्ध नहीं हुआ तो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। छलयन्ति ही तीर्थानि सर्वदा देह जम्मलम मानसम छालितुम तानि न सर्वधानि वै नृपः शक्तानि च यदि चेत्तानि गंगा तीर निवासिनां मुनियो द्रोह संयुक्ता कथम शोभाभितेश्वरा वशिष्ठ सदृशा प्रोक्ता विश्वामित्रत्रादयः किल रागद्वेषरत सर्वे काम क्रोधानुकूला सदा। हे राजन, तीर्थ तो केवल शरीर में के मल को धोते हैं। यदि वे अंतःकरण को धोने में समर्थ होते हैं तो यदि वे तीर्थ मन को शुद्ध करने में समर्थ होते तो गंगा के तट पर रहने वाले विश्वामित्र, वशिष्ठ सदृश भगवान के परम भक्त द्रोह भाव से युक्त क्यों होते। इस प्रकार तीर्थ में रहने वाले लोग भी सदैव देश पारायण तथा काम क्रोध के व्याकुल रहते हैं। अतः चित्त शुद्धि रूपी तीर्थ गंगा तीर्थ से भी अधिक पवित्र है। चित्त शुद्धिमयम तीर्थम गंगतिभ्योति पावन। मन का शुद्धि अवश्य करना चाहिए। और सज्जनों, इस आगे कथा में विश्वामित्र वशिष्ठ जी के परस्पर बैर की कथा है। आइए, और है वंश के क्षत्रियों द्वारा भृगवंशी ब्राह्मणों के संहार की कथा बहुत ही अच्छा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। सज्जनों, माता लक्ष्मी के वैकुंठ गमन की बात सुनकर जन्मेजय जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और माता लक्ष्मी मातृत्व भाव की अवहेलना करके कैसे अपने नवजात शिशु को अकेला छोड़कर जा सकती हैं। भगवान वेदव्यास जी इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवान नारायण ने पहले ही बालक की सुरक्षा की व्यवस्था कर दी थी। उनके जाते ही विद्याधर चंपक की पत्नी मदनालसा ने उस पुत्र को उठा लिया, उसे अपना बनाना चाहा, किंतु चंपक ने कहा नहीं, अब हमें राजा इंद्र की अनुमति नहीं मिली है, हम इस बालक को स्वीकार नहीं कर सकते। दोनों दंपति उस शिशु को लेकर राजा इंद्र के पास पहुंच गए। राजा इंद्र ने कहा, अरे यह तो भगवान नारायण का पुत्र है, माता लक्ष्मी इसकी माँ है। इस तपस्वी बालक का नाम
हाय हाय हाय, इस बालक को तुम यहाँ से ले आइए, जहाँ से ले आए हो वहीं पहुँचा दो। भगवान तो इस बालक को ययाति वंश में जन्मे राजा हरिवर्मा को देना चाहते हैं। राजा हरिवर्मा पुत्र प्राप्ति के लिए इस समय तपस्या कर रहे हैं। इंद्र की बात मान करके विद्याधर चंपक ने उस बालक को वहीं छोड़ दिया जहाँ से उन्होंने उसे बालक को उठाया था। इधर राजा हरिवर्मा के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नारायण अपने विमान के सहित वहाँ पर पधारे। भगवान को देख करके राजा हरिवर्मा ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हर्ष राजा हरि दर्शनीन विमान वरमारूढ़ो जगाम नृपति प्रति। राजा ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। देवाधिदेव खिल लोकनाथ कृपा निधे लोक गुरो रमेश मंदस्य मेते किल दर्शनम या सस्तुर्लभम योगी जनैर्लभ्यम। हे देवेश्वर, हे अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक, कृपा के निधान, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। ये योगी भी हजारों लाखों वर्ष साधना करते हैं, फिर भी उन सबको यह आपका स्वरूप सुलभ नहीं होता। आपने मुझ दास पर ऐसी कृपा की जिसे मैं बखान नहीं सकता। ये निष्प्रियास्ते विषय पेतास्तेषां तो धीय खलु दर्शनम स्यात्। आशा परोहम भगवन्नंत योग्येन ते दर्शने देवदेव। जो लोग कामना से रहित विषय मुक्त होकर आपका ध्यान करते हैं, केवल वही आपका दर्शन पा सकते हैं। प्रभु, मैं वास्तव में आपके दर्शन के योग्य नहीं था। करुणा निधान भगवान ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपसे क्या कहूँ, मांगने में मुझे संकोच होता है, किंतु मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। भगवान ने कहा, राजन मेरे जैसा है तो मैं ही हूँ। आपको अपने ही समान शक्तिशाली एक पुत्र दूंगा, उसका नाम एक वीर होगा। आप यमुना के एवं तमसा के संगम पर चले जाएं, आपको उस पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा यमुना तमसा के संगम पर पहुँचे। उन्होंने एक बहुत अद्भुत बालक को देखा। वह बालक अपने पैर का अंगूठा मुख में लिए हुए आनंद से क्रीड़ा कर रहा था। राजा उस सुंदर बालक को देखकर प्रसन्न हो गए। यह बालक बाएं हाथ से दाएं चरण का अंगूठा पकड़कर अपने मुख में रख रहा था। राजा हरिवर्मा आनंद से मग्न होकर उस बालक के मस्तक को चूमने लगे। प्रसन्नता के साथ वह उस बालक को अपने नगर में लेकर आए। जब राजा बालक को नगर में लेकर आए तो समस्त नागरिक पुष्प वर्षा करने लगे और ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा राजा बालक का स्वागत होने लगा। अनुपम बालक देख न जाई, राम रास गुण कही न सिराई। तुलसीदास जी लिखे हैं। राजा हरिवर्मा प्रसन्न होकर अपनी पत्नी सुनैना के पास आए और बोले, हे देवी, यह मेरी तपस्या का फल है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के सहयोग से इस बालक का जन्म हुआ है। यह बालक भगवान नारायण का अंश है और उन्हीं के जैसा कीर्तिमान बलवान होगा। एक वीर बड़े और योग्य हो गए तो राजा हरिवर्मा ने उनका राज सिंहासन पर अभिषेक कर दिया। एक दिन एक वीर मंत्री कुमारों के साथ घोड़े पर सवार होकर वन विहार कर रहे थे कि तभी अचानक उन्होंने एक सरोवर के किनारे एक सुंदर युवती को रोते देखा। एक वीर घोड़े से उतरकर युवती के पास आए, उसे उसके रोने का कारण पूछा। यशोवती ने कहा, हे महाराज, आपके राज्य से अलग एक और राज्य है। उसके राजा रौम्य बड़े उदार हैं। उनकी पत्नी का नाम रुक्मरेखा है। वह बड़ी साध्वी है, परंतु कष्ट की बात यह है कि उनको कोई संतान नहीं थी। यज्ञ से नहीं एक कन्या की प्राप्ति हुई। वह कन्या सब सुंदरों से संपन्न थी। उसका नाम एकावली हुआ। धीरे धीरे वह कन्या युवती हो गई और राजा राम के मंत्री की कन्या हूँ। मैं राजा राम के मंत्री की कन्या हूँ। मैं और एकावली एक ही अवस्था की हैं। हम दोनों सखी हैं। एक दिन हम दोनों कमल के वन में विचरण कर रहे थे। अचानक एक दैत्य अपने सहायकों सहित वहाँ आ गया और जबरदस्ती हम दोनों को साथ उठा ले गया। उस दैत्य का नाम कालकेतु था। वह राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता था। राजकुमारी पर बहुत ज़्यादा आसक्त था। कालकेतु ने मुझसे कहा कि अगर मैं राजकुमारी को उससे विवाह के लिए मना लूँगी तो वह मुझे मेरे पिता के घर भेज देगा। लेकिन राजकुमारी ने उसे
विवाह करने से मना कर दिया। राजकुमारी ने कालकेतु से कहा कि देखो, मेरी और तुम्हारी संस्कृति भिन्न है। मैं अपने धर्म का परित्याग करके पिता के विरुद्ध जाकर तुमसे विवाह नहीं कर सकती। कथमन्यम भजे कांतम त्वक्त्वा धर्म सनातनम कन्या धर्म विवाहाद्य वेश्य शास्त्र विनिश्चयम। है नरेश के साथ मेरा विवाह निश्चित हो गया है। मैंने मन से उसको अपना पति मान लिया है। अब या तो मैं उनके साथ विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ, तुम राक्षस योनि के हो, तुमसे विवाह नहीं करूंगी। जब राजकुमारी ने अपना मत स्पष्ट किया तो कालकेतु ने हम दोनों को कैद खाने में डाल दिया। हमारे बाहर जाने का कोई उपाय नहीं था। एक वीर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, फिर तुम वहाँ से कैसे आई? यशोमती नाम की स्त्री ने कहा, राजन, मैं बचपन से ही भगवती का बीज मंत्र जानती हूँ और मैं उनके बीज मंत्र का जाप करती थी। उनकी आराधना के प्रभाव से ही जगदम्बा ने प्रसन्न होकर मुझे स्वप्न में निर्देश दिया कि तुम गंगा के तट पर जाओ और वहीं है वंशी एक वीर वहाँ पर आएंगे और वह राजकुमारी को मुक्त कराकर उनसे विवाह करके करेंगे। और मैंने स्वप्न में राजकुमारी को बताया। उनकी आज्ञा होने पर मैं तुरंत वहाँ से चल दी। माँ भगवती कृपा से न तो किसी ने मुझे देखा और न किसी ने मुझे टोका। यह रास्ता भी मेरे लिए बहुत लंबा नहीं लगा। माँ की कृपा से यह रास्ता भी मेरे लिए बहुत सुगम हो गया। इस प्रकार मैं आपके पास आ गई। अब आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए।